तबीयत है ना आप लोगों की बात शुरू की जा सके। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उस मुक़द्दस महीने की खुशियाँ मुबारक जिस मुक़द्दस महीने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और दुश्मन के घर में खुशी कोई नहीं। तबीयत है थोड़ी गल कर लगी। जनाब नाज़िम मेंबर साहब, हमारे बाद किसको खिताब करना है? अली हमज़ा साहब। चले माशाल्लाह। जुमला दोबारा सुनिए मेरे भाइयों। गुजारिश की है कि दुश्मन के घर में खुशी कोई नहीं। मैंने ये जश्न जब लिखा है ना तो ग़ालिबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो 2 महीने मैं अपने लोग काफ़ी बारी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा टाइम जो पहले हो सके, तो मैंने को यही आख्या गया जी 8:30 बजे तो असी कट देना है, उस तो जल्दी असी तो फ्री कर नहीं सकते। मेरा रात 3 बजे तक का सफ़र है। अब मुझे अगर मेंबर जल्दी मिल जाता, ये जश्न थोड़ा पहले शुरू हो जाता, आखिर मगरिब होए हुए अंधेरा हुए, अब तीसरा घंटा शुरू हो रहा है, जश्न पहले शुरू हो जाता तो हम बेचारे बात कर लेते। अभी मैंने बात शुरू नहीं की और हमारा वक्त होने में 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट तो पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी मोहब्बत में कितना पढ़ना है। ये बातें मेंबर पे इसलिए क्लियर करूं कि मेरे जाने के बाद वो एतराज़ ना हो कि मैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जिस बंदे ने मुझे लिखवाया 8:30 बजे तक की पुरजोर मेरे इसरार पे ये था कि मुझे पहले फ्री कर दे, नहीं 8:30 तक असी तो फ्री करना है। अब 8:30 होने में जो है वो 14 मिनट रह गए। इमाम जमा जी नहीं, मुझे जिसने मुझसे बात की, जो आप लोगों का मिडल मैन है, आगे से फिर आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट कहना है, ये मेहरबानी करनी है। वो फिर ऐसी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। तबीयत है आप लोगों की बात शुरू की जा सके। अभी कोशिश करते हैं कि सिलसिले को जो है वो जैसे भी है करके, जिक्र है आप लोगों ने सारी ज़िंदगी करवाना है। इसको भाई ले जाओ पीछे, मौला का रास्ता। आप लोगों ने सारी ज़िंदगी करवाना है, हम लोगों ने हमेशा पढ़ना है। तो आप और हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो ज़िंदगी भर का ताल्लुक़ है, तो हमें इस सिलसिले को जो है वो चलाना है। मौला की खुशी है, किसी एक बंदे का भी ज़ाती फैमिली इवेंट नहीं है। तो इसमें सब जो हैं वो सबका अपना अकीदत और मोहब्बतों का सिलसिला अपना अपना चल रहा है। तो अब आज का जो सिलसिला है इसको किसी तरीके लगाते हैं, अल्लाह खैर करेगा फिर आगे के मामलात। मेरा यकीन है जो रातें आ गई हैं, इन रातों में ज़मीन पर सुलगती हुई किसी मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक जो कोई मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि दुश्मन अली का कलेजा भी जला रहा है। एक बारी हाथ से आके नारा हैदरी बानिया दा मेरा कोई जाती गल टुरदी पई है, तुसी क्यों दी टेंशन लैके बैग, तुसी थोड़ा थोड़ा हंसो जश्न नहीं तो मौला दा वास्ता, असी कोई ना बिड़े हुए। जो रातें आ गई हैं ना, इनमें मेरा यकीन है कि जो कोई मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो दुश्मन अली का कलेजा भी जला। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। बड़ी अच्छी गल है जे इस इलाके के बच्चे अज अमन नाल बैठन, वरना उमूमन इंज होंदा नहीं है। तो जेडे वड्डे नो थोड़ा जिहा अपना हिस्सा पैन। जनाब कासिम 13 साल का अली। रजज कहते हैं उन अल्फाज को जो मैदान हर्ब व ज़र्ब में तलवार चलाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बोले जाते। समझ आ गई? अब शेर पढ़ूं, हमला शुरू कर रहा हूं। मिसराए जो है वकार, ये इधर वाले भाई शामिल होना मेहरबानी, बड़े बैठे हैं। जो है विकार मुत्तलबी खानदान का, तुमको सुना रहा हूं रजस उस जवान का। जी वो मौला राजी, जिसने भी नारा लगाया मौला हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। जनाब कासिम आगे आए, कूफियों और शामियों की आंखों में आंखें डाली, फरमाते हैं कूफियों शामियों, मुझे 13 साल का बच्चा ना समझना, मेरा ऐलान याद रखना।
कासिम हूं कारवाने शुजाअत का मीर हूं। एक स्टेप होर वधा होते माहौल बहुत सोना हो जाए। हुन भी बहुत सोना है लेकिन एक मरला थोड़ी जी मेहनत और करो। फरमाते हैं कासिम हूं कारवाने शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं। मिसरा है कासिम फरमाते हैं हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूं। चौथा मिसरा यहाँ वाले भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ। कासिम फरमाते हैं हर खैब कह कौन रहा है जनाब कासिम? हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूँ, तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। पीछे वाले मेरे भाई सारे हाथ उठाएंगे, यानी सारे हाथ चाह के नारा हैदरी। फरमाते हैं तलवार का धनी हूँ, कलम का। जुमले शहजादे ने कहे तो 9 लाख में से एक बदबख्त आ गया है। उसने कहा ये कौन सी बात हो गई भी तलवार भी तेरे कब्जे में और कलम भी तेरे कब्जे में? ऐसी भी कौन सी बात है कि तलवार पर भी तेरा कब्जा और कलम पर भी तेरा कब्जा? फरमाते हैं तुमने पहचाना ही नहीं है, मेरा नाम कासिम है, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में कलम। उसने कहा कोई दलील है भाई तलवार पे भी तू काबिज और कलम पे भी तू काबिज? फरमाते हैं सुन, तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं, उसकी वजह यह है सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। बिल्कुल पूरी नज़्म आई। मैं शायद तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैंने लब नहीं रही और जितनी मैंने याद है मैं तो उतनी सुना है ना। सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। करमा ले सारे जज्बात वाले बंदे आ जिंदगी एक न एक बारी तो किसी न किसी का भेड़ किसी नाल होया ही हो सी। एडा तो कोई भी नहीं होना पूरा मन अपनी जिंदगी जे किसी नाल भेड़ ही अज तक ना होया होवे। तो सामने जो एक होवे, 2 होवे या अपने तो वध होवे, 5 होवे या 10 होवे, तो बंदे आप नूं पता होंदा कि मैं कितना रौला पाउणा वे या मैं कितना आगे आकड़ना वे। ठीक है, ये है आपका और हमारा निज़ाम। एक जानिब 13 साल का शहजादा है, सामने 9 लाख का लश्कर है और 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? यक जा, यक एक जगह जा, यानी यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम? कासिम फरमाते हैं बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਲ ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 दिनों के विच ਤੁਹਾਡੀ दूजी बारी ज़ियारत हो रही है, वरना ऐसा हुआ ही नहीं। कभी साल में एक बारी आपका सलाम नसीब होता है। चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ना सुना तो तकलीफ वाली बात है। यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम? कासिम फरमाते हैं बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के। बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे मारे, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो, मारे हुए हो तुम। मेरे भाइयों मुझे बताओ, जहां शहजादे ने ये लफ्ज कह दिया कि तुम मरे हुए हो, तुम मारे हुए हो, तुम लोगों से बात ही की अरे तुम मरे, यहां बात खत्म हो गई ना। जहां कह दिया तुम मोए हुए हो, गल मुक नहीं गई। अली और औलादे अली, यहां से आगे बात शुरू करते हैं। मेरे मौला और मेरी मौला की औलाद फकत अच्छा लड़ते नहीं थे बल्कि अच्छा बोलते भी थे। जहां कह दिया कि तुम मोए हो, गल तो उसूलन उत्ते मुक गई, लेकिन खून तो खैबर शिकन का नहीं, बल्कि खून सिर्फ खैबर शिकन का नहीं, खून खतीब नहजे बलागा और खतीब मिंबर सलूनी का भी है। अगर लड़ने के हुनर से वाकिफ है तो फिर बात करने के हुनर से भी वाकिफ होगा। अब जहां ये बात कर दी उसके आगे क्या फरमाया? फरमाते बाबा हसन की सुलह के यार हाथ उठाइएगा, मारे हुए हो तुम,
तो शामियों ये बात याद रखना, मूसा है, अरे हम मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिक हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। जिसके अंदर है हुसैन, थोड़ा जोर लगा के नारे हैदरी। जी करिए, लखवरिया की। मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, हम मालिक हयात हैं। मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े। सरकार फरमाते हैं हम मालिक हयात हैं, ओ हम मालिक हयात हैं, हम मालिक। मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, हम मालिक हयात हैं, लाशों से। और जिंदगी के मालिक लाशों से क्या लड़े। मैं शेर इंज दा पढ़ा भाई, बंदा घरों 100 विच आके आया हुए ना कि आज उस जश्न च नहीं बोलना, उसन बोलना पवे। बंदे दी कसम त्रुट वंजे, खुदा दी कसम है, ऐसा शेर आवे। फरमाते हैं 9 लाख घोड़ों गधों का लश्कर, 13 साल के अली को अकेला या बच्चा न समझना, ये बात याद रखना। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं, यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। जिसके अंदर है हुसैन, हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। जाकिर बुलाओ जी अगला, मिलके नारा हैदरी। जनाब कासिम की गल होर उत्ते ले चलिए, होर उत्ते चलो। अब 5 लैना अपनी मर्जी से सुनो, तो 6वीं लैन उंज सुनो जिमें लैन आप आती है। जैसे मिसरा डिजर्विंग है वैसे सुनिएगा। आप हो गए, आप हो गए मेरे भाई, ये वो चेहरे हैं जो मैं भी पिछली मजलिस के याद कर रहा हूँ। ऐसी आप लोगों की मुस्कुराहटें, खुदा की कसम आप हो गए, दिल में ऐसी मुस्कुराहटें बैठी हुई हैं कि मैं आप लोगों को पिछली मजलिस के बाद ये मेरे भाई हो गए, प्यारे भाई। 5 मिसरों पे चुप, 6वें मिसरे पे फिर मौला कासिम जाने और आप फरमाते हैं हमसे लड़ते हो। अरे अरे कुफ्र निफाक शिरक के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कच खिराम, बद नस्लो बद केमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने शाम। ये इतना बड़ा मजमा है, सन्नाटा हो गया पीछे वाले भाइयों में। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी एक ने नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या था। चुप बाना मंजूर है, सवाल करना मंजूर नहीं। फरमाते सूरज से लड़ने आ गए। अरे ये शाम और कूफा की तंगो तारीख घाटियों की औलादे, अरे ये अंधेरों की पैदावारें सूरज से लड़ने आ गए। शबजाद फैसलाबाद झंग, खुदा की कसम शोरकोट का इलाका है। मैं कह रहा हूं तो तुसी लोग गल करन तो वाकिफ हो मेरे भाइयों। दुख वाली बात है अगर जुमला जाया हो गया। सूरज से लड़ने आ गए शबजाद गाने शाम, तो तुम्हें शर्म नहीं आती। फरमाते हैं मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूं, गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। खैर कोई नहीं, क्या बात है। बच्चे मच्छर गए बात थोड़े पिंड दे। गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, बड़े चुप करके गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, चमगादड़ों का दिन में निकलना तो, चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। अरे मुस्कुरा दीजिए मेरे भाई, अरे थोड़ा सा निकल जाएंगे, हंस स्माइल, थोड़े जे दंत दिखाओ। मैं तो मैं गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। फरमाते हैं अंजामे कारजार पे कोई नजर भी है क्या, शाम के उजालों में, क्या शाम के रिसालों में हरफे सहर भी है, सीने अकड़ के तान रहे हो जिगर भी। गल्ला न करे आया तो मौला दा वास्ता या मेरे बिरावा करके बगो। फरमाते सीने अकड़ के तान रहे हो
जिगर भी है, और लड़ने तो आ गए हो, तुम्हें कुछ खबर भी है। लड़ने तो आ गए हो, 8:30 होंदे पेन रात दे, टाइम मेरा पूरा हो गया ने जेड़ा मेरा बानिया नाल कमिटमेंट होई आई है। सुबह बंदे नाश्ता कीता होवे तां हुण मैं वेख लैसा कि किस हिक अपने हिस्से दिखा दिए ते किस पूरे घर वाले दे हिस्से दिखा दिए। हुण मंदा तो अंदाजा हो जासी। कासिम फरमाते हैं लड़ने तो आ गए हो, तुम्हें अंजामे कारज़ार पे कोई नजर भी है क्या? शाम के रिसालों में हरफे सहर भी है, सीने अकड़ के तान रहे हो, जिगर भी है। अबे लड़ने तो आ गए हो, तुम्हें कुछ खबर भी है। क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। अबे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। क्या अच्छा सुन रहे हैं, क्या अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम क्या अच्छा सुन रहा है मजमा। फरमाते हैं जंगल में लड़ने आए हो। अरे अरे बैअत के अनकबूत के जालो, रुको रुको मेरे बिरावो। और मैंने भी क्या है, अनकबूत आ दिन मकड़ी, बैअत के अनकबूत के जालो, रुको रुको। बिस्मिल्लाह 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 मौलानी। बैअत के अनकबूत के जालो, बैअत मांगने वाली मकड़ी के जालो, बैअत के अनकबूत के, पढ़ते पे मिसरा तोड़ते मान रख के, बैअत के अनकबूत के जालो, रुको रुको एक बेहया की गोद के पालो, रुको। बैयत के अनकबूत के, इजाजत है जी, मैं गल शुरू। बैयत के अनकबूत के, एक बारी बात तुसी भी इजाजत दो। बैयत के अनकबूत के जालो, रुको रुको एक बेहया की गोद के पालो। बस तशरीफ रखो जी, मेहरबानी थोड़ी, मौला दवा सामने भी बहुत एक गल है। बैयत के अनकबूत के जालो, रुको रुको सर प्लीज, सर प्लीज। बैयत के मेरा टाइम जाया हो रहा है। बैयत के रुक एक गोद के पालो, मुमकिन नहीं, एक बेहया की गोद के पालो, रुको रुको। कल रात को क्या अमाननामा लाए थे जिसमें लिखा हुआ था हुसैन हमारे सपुर्द करो, अब्बास की जान बख्शते हैं, अकबर की जान बख्शते हैं, कासिम को मोहलत देते हैं, सब लोगों को मोहलत देते हैं, हुसैन हमारे सपुर्द करो। हमें ये ऑफर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम क्या ऑफर देते थे, मैं खुद आ गया, अब रुको रुको। और हमसे हुसैन मांगते हुए, या हुसैन का साथ बंदा आ ही नहीं सका जो हाथ नहीं उठा सकता यार। अरे हमसे हुसैन मांगते हुए, ये साथ छुड़वाते हुए, ये ऑफर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे गुर्बत में, अरे गुर्बत में दामने शह जीशान छोड़ दे। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं लख बारी आखा। बस 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 मेरे भाई, नहीं गुर्बत में दामने से जीशान छोड़ दें। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान, आयत से कह रहे हो कि कुरान। मैंने वैसे तो नज़म बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कोशिश किया जितनी मुझे याद है मैं उतनी आपको सुनाऊं। तो अब यहाँ पर इस सिलसिले को तमाम इसलिए करते हैं कि अब बात ख़त्म करते हैं और शहजादे की तलवार आपको चलानी दिखाते हैं। नज़म यही है, लेकिन अब इसमें से मजमून छोड़ रहे हैं। बातें ढेर सारी हैं जो सरकार ने रजिज बयान की है। मजमा माशाल्लाह फुल हो चुका है, राजी रहिएगा, माहौल बानियान का बन गया है। मैं अपने बाद अच्छा पढ़ने वालों के सपुर्द मेंबर कर रहा हूँ। गम हुसैन सलामत तो ज़िंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है भाईजान, राजी रहिएगा। तलवार निकाल रहे हैं, शहजादा तलवार निकाल रहा है। अभी तक आपने अली का खून बोलता देखा है, अब आपको सुना रहा हूं अली का खून लड़ता कैसे। अभी तक बात हुई है, अब तलवार चलने लगी है। बात करते करते पीछे मुड़ के देखा तो एक टीले पे, जैसे टिब्बा आते हो ना,
टीले के ऊपर अपने उस्ताद जी वक़ार जनाब अब्बास अलमदार को पाया। मेरे भाइयों, क्यों पता नहीं क्यों आप लोग अफसरदा बैठे हैं। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों के चेहरे खिल जाएं, ऐसे मुस्कुराहट आ जाए, खुदा की कसम कि जो मेहमान आपके पास सफ़र करके आता है उसकी थकन उतर जाए। आप लोग मुस्कुराइए, मौला का वास्ता है। ये रोशनियाँ, ये लाइटिंग और ये गैदरिंग और ये सेटिंग और ये खुशियों के मौके खुदा की कसम हर शख्स को नसीब ही नहीं होते। मौला हर दिल पे ऐसी मोहर ही नहीं लगाते कि उसे अपनी खुशी में खुश होने का मौका दें। अगर आप लोगों की नीयत मेरे मौला को पसंद आई है या अगर उन्होंने अपने दरबार में आज आप लोगों का दाखिला लिख दिया है, आप लोग आ गए हैं, तो रौनक के महफिल को बढ़ाइए मेरे भाइयों। मौला का वास्ता कैसे कैसे अच्छे लोगों को भी आपने सुनना है। मैं बेचारा तो बस माहौल बनाने के लिए हाजिर हुआ हूं ना। अली का खून बात तमाम, पीछे मुड़ के देखा, जनाब अब्बास अलमदार नजर आए, हाथ बांधे। जनाब अब्बास ने फरमाया, कासिम बिस्मिल्लाह। अब्बास से नाम वर से जो इज़्ने दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। अब्बास से नामवर से जो इज़्नो दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को। लफ्ज़ है कोहसार, और कोहसार कहते हैं पहाड़ों को। लफ्ज़ है कोहसार, थकना नहीं है, बिल्कुल चल रहे हैं। लफ्ज़ कोहसार है, कोहसार पहाड़ों को कहते हैं। अब्बास से नामवर से जो इज़्नो दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। कासिम तलवार चला रहे हैं और अस्करी माफ़ी मांग के कह रहा है बद से कोहसारों ने सर को झुका लिया। जड़ा ढिले पै वेंदे होना करमान, ऐ गल चंगी नहीं होई है। बद से कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। अरे रुस्तम ईरान, बहुत बड़ा पहलवान, जिसके नाम की लोरियों में माएँ बच्चों को डरा के सुलाती थीं कि अब सो जा वरना रुस्तम आ जाएगा। रुस्तम ने अपने मुंह को, मैं पूरी सूरह मुनाफिकून 2 लाइनों में बंद कर रहा हूँ। पता नहीं किस बंदे के नसीब में इस मिसरे का लुत्फ लेना है और किसके नसीब में नहीं। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। कासिम तलवार चला रहे हैं और अस्करी माफ़ी मांग के कह रहा है मौला अली का रंग विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। हाय 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 भाई, क्या कहने। लाखों बार सलाम उस हाथ को जो इस मुश्किल शेर पे बुलंद हुआ। भाईजान हाथ उठाइएगा, मैदान में काफिरों को खुदा। अब ये जो मेरे मौला के पंजाबी जाकिरीन हैं, कितने खूबसूरत अंदाज में आप लोगों को जिस वक्त मसाइब सुनाते हैं, तो एक नाम आपने सुना होगा अरज़क मलऊन का, जो जनाब कासिम से लड़ने के लिए भाईजान आता है। मैं उसका आना सुना रहा हूँ, मैं उसके बेटों का मरना नहीं सुना रहा, मैं उसका जहन्नुम वसल नहीं सुना रहा। बस वो बहुत बड़ा पहलवान है, जनाब कासिम के सामने आ रहा है और अस्करी माफ़ी मांग के कह रहा है वो पै करे निफाक वो अरज़क वो फ़ील मस्त। फ़ील मस्त का मतलब है मस्त हाथी, अरबी ज़ुबान में फ़ील हाथी को कहते हैं। वो पै करे निफाक वो अरज़क वो फ़ील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। अजल कहते हैं मौत को। वो पै करे निफाक वो अरज़क वो फ़ील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, जंप ला के मस्त बंदोबस्त। बेटों के दाग, मैं तनहा ना करे आए, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल आई। नहीं पता इसके बाद आपकी ज़ियारत कब होनी है। मौला का वास्ता मेरी बात आखिरी है, इसको अच्छे से सुन लेना। आई सदा, अरे आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। शहजादे ने रुख अनवर का रुख ऊपर किया और मुस्कुरा के फरमाते हैं दादा जान मैंने कैसे कैसे शामी को वासिल जहन्नुम किया, आपने मुझे स्पेशल किसी के लिए हुक्म नहीं दिया। यहाँ ऐसी क्या खास बात थी जो आपने फरमाया कासिम से मार, कासिम से जहन्नुम भेज, कासिम से नहीं छोड़ना। अब जन्नत से जो वाली नजफ जवाब दे रहे हैं, मैं आपको वो सुना रहा हूँ। फरमाते हैं कासिम मैं अली कह रहा हूँ, मैंने बिलखुसूस हुक्म किया है कासिम इसे मारना है, इसे नहीं छोड़ना, कासिम इसे मारना है। नाज़िम मिंबर साहब अपने मजमे का चेहरा देखिए, मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ खुदा की कसम कि चेहरे देखना जरूरी हो गया। अली फरमाते कासिम मैं कह रहा हूँ इसे मार, उसकी वजह यह है बेटा हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना और ये दुश्मने गदीर है इसको न छोड़ना। जिसके अंदर है हुसैन मिल के नारे हैदरी,
खुदा आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में मिलते हैं।